हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2024 का बाल विकास का पेपर सॉल्व करने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर वेरी शॉर्ट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, T80 व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हरमन रोशाक ने, दगन और मरे ने, थर्स्टर ने या फिर सीकोर्ट बेकमैन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इस करेक्ट है, मॉर्गन और मरे ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है पूछा है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माध्यमान, सेकंड माध्यांक, थर्ड बहुलक या फिर फोर्थ प्रसार। तो इसमें जो प्रसार है ना, रेंज, ये वाला हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मापक नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, संवेग का प्रकार नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा गया कि संवेग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है ध्यान, फर्स्ट सेकंड है प्रेम, थर्ड है क्रोध और फोर्थ है भय। तो देखिए ध्यान भी है, प्रेम भी है और क्रोध भी है, तो जो भय है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन मनुष्य, सेकंड कुत्ता, थर्ड मनुष्य या फिर बिल्ली। तो जो कोहलर का था, कोहलर ने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो वन मनुष्य के ऊपर किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति का अंग नहीं है पूछा गया है। तो स्मृति मीन्स मेमोरी, तो उसका अंग कौन सा नहीं है वो पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखना, सेकंड धारण, थर्ड चिंतन, फोर्थ पहचान। तो सीखना भी है, धारण भी है, चिंतन भी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं है, यानी पहचान नहीं है। तो पहचान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ क्या हैं? मतलब कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ, ये किसका कथन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें बोरिंग और अन्य, गेट्स और अन्य, रेबन या फिर मैकडूगल। तो इसमें जो मैकडूगल था, ये मैकडूगल का कहना है कि जो कल्पना की जो सामग्री है वो स्मृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, 7 क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा स्क्रीन पर। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? मतलब कि आपने जो प्राप्त ज्ञान को एक्सेप्ट किया है उसका अन्य किसी कंडीशन में उसको यूज़ करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सीखने का व्रत, सीखने की प्रेरणा, सीखने की रुचि या फिर सीखने का स्थानांतरण। तो इसमें आपने ट्रांसफ़र किया है एक यूज़ को, एक मतलब ज्ञान को दूसरे में यूज़ किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वाई होता है, एम होता है, जेड होता है, फिर एस होता है। तो बहुलक यानी कि हमारा बहुलक का पूछेगा तो इसका होता है जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? धारण, रुचि, ध्यान, विकास या फिर स्मृति। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट है, ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। गेस्टाल्ट सिद्धांत कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबंध और प्रतिक्रिया का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, तो ये प्रयास और त्रुटि वो तो थॉर्नडाइक का है। तो जो ये वाला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये हमारा गेस्टाल्ट का है। ठीक है, जो थर्ड वाला है ये पावलोव का है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, ये मतलब कथन किसका ये पूछा गया है। तो प्रेरणा के बारे में जो बात की है वो वुडवर्थ ने की है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉर्नडाइक हैं, CH जड़ हैं, स्किनर हैं या फिर गेट्स हैं। तो आपने उसमें पढ़ा है जब आपने सीटेट की तैयारी की होगी तो इसमें थॉर्नडाइक, सारे क्वेश्चन बाल विकास के वही हैं, आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड थे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15, सेकेंड है 20, थर्ड है 10 या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 है। 10 उसमें रोशा स्याही धब्बा में कुल कार्ड 10 थे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 है व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ विधि पूछिए।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समाज मिति विधि, प्रासंगिक अर्थबोध परीक्षण, कहानी पूर्ति विधि या फिर जीवन इतिहास विधि। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समाज मिति विधि, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रेरक सीखे जाते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जन्मजात, सेकेंड अर्जित, थर्ड मनोवैज्ञानिक प्रेरक या फिर फोर्थ सामाजिक प्रेरक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका अर्जित प्रेरक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बस आपको दिखा रही हूँ, है ना, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, सेकेंड है 17 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद 18 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखे, ये भी आपने कर लेंगे। 19 है, समय एक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र बताना है। ठीक है, 21 है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाएगा था, ये बताना है। उसके बाद 22 है, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपी विधि का नाम लिखे, ये बताना है। 23 थोंडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखे, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है 24, अभिप्रेरणा की आपको डेफिनेशन देनी है मोटिवेशन की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 है, स्मृति के 4 पद यानी अंग आपको बताने कौन से हैं। 26 है, मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, माध्यमान। ठीक है, 27 है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितने अवस्था में विभाजित किया, नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, पावलक का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवरों का प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, 29 है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। 30 है, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा आपको बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सेकेंड है गए शायद इसमें, ये रही शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट पे चलते हैं, ये रही शॉर्ट आपके। 31 है, विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। 32 है, सीखने के पठार के कारण क्या है, ये बताना है। इन्हें दूर करने के उपाय बताइए, ये भी बताना है। 33 है, बाल विकास की किशोर अवस्था की आयु वर्ग और विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 34 है, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से किसी 2 का वर्णन कीजिए। 36 है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ये बताना है। 37 है, सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 38 है, उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। 39 है, समांतर माध्य को उदाहरण से परिभाषित करें। ठीक है, 40 है, अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय बताइए। तो ये पूरा पेपर था बाल विकास का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो बाकी जो पेपर है वो मैं आप लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।